So very 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 good evening to all of you. हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 ऑफ इकोनॉमिक्स जिसका नाम है डेवलपमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है, बहुत अच्छा है, बहुत सीखने को मिलेगा इस चैप्टर से। लेकिन हमें ध्यान से पढ़ना है तब जाके सीखने को मिलेगा। ओके, तो वो चीज समझी। डेवलपमेंट गोल में हमने ये समझा कि जो लोग बोलते थे कि पैसा 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 इम्पोर्टेंट है, लेकिन सिर्फ वही चीज इम्पोर्टेंट नहीं है। हमें गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए, सेटिस्फेक्शन चाहिए, फ्रीडम चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, एम्पल टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी चाहिए, और सबसे बड़ी बात रिस्पेक्ट भी तो चाहिए। जब ये चीज ही नहीं प्रोवाइड करेंगे तो पैसे का क्या करेगा कोई इंसान। तो इसलिए पैसे के साथ साथ हमें बहुत सारी चीजें देखनी है। ठीक है, आई थिंक सम स्टूडेंट्स आर स्टिल इनटू द डिफरेंट आईडीज। So I will let them know कि ID इस ID पे क्लास है। ओके, सो आज जो हम पढ़ेंगे ना, दैट इज कि हम कैसे परखेंगे या कैसे तोलेंगे कि कौन सा देश अमीर है और कौन सा देश गरीब है। कहते हैं ना ये बड़ा ये अमीर देश है, ये गरीब देश है। वो कैसे पता चलता है कौन सा देश अमीर है कौन सा देश गरीब है? बहुत इजी पार्ट है। वही चीज आज हम इस चीज को क्लैरिफाई करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज ये चैप्टर कंक्लूड हो जाएगा प्रोबेबली, आई गेस। सबने ये शायद सुना भी होगा। यू माइट आस्क इफ डेवलपमेंट कैन मीन डिफरेंट थिंग, हाउ कैन सम कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप एंड अदर्स अंडर डेवलप। क्यों, कैसे समझा जाता है कि कौन है डेवलप्ड और कौन है अंडर डेवलप? तो इस चीज के लिए क्राइटेरिया रखा होता है। क्या रखा होता है? क्राइटेरिया। ये सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूँ उसी में कंक्लूड हो जाएगी। मैंने पहले भी बताया था, कल बताया था कि आप, कोई अमीर होता है कोई गरीब होता है, कैसे करते हैं? इनकम के बेस पे। उसी तरीके से देश की भी अपनी इनकम होती है। हमने कुछ हद तक जीडीपी के बारे में पढ़ा था। वही सारी चीजें हमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हमें देश को कंपेयर करना है तो हमें इनकम जाननी है, डेवलप्ड कौन है अंडर डेवलप्ड कौन है, तो हमें देश की इनकम को कंपेयर करना होगा। अब कैसे किया जाता है वो भी पढ़ेंगे हम। बोलते हैं यूजुअली वी टेक वन और मोर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन एंड कंपेयर देम बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स पे देखा जाता है। Of course, there can be differences about what are important characteristics that should form the basis of comparison, friendliness, and spirit of cooperation, creativity or marks. ये सारी चीजें देखी जाती है। कुछ लोग ये देखते हैं। That is true of development too. For comparing countries, their income is considered to be one of the most important attribute. ध्यान रखिएगा, one of the important attribute, not everything. Countries with higher income are more developed than other with less income. This is based on understanding that more income means more of all things that human beings need. Whatever people like and should have, they will be able to get with a greater income. बोलते हैं यहाँ पे इनकम से ये भी ध्यान रखना है कि जो लोगों की नीड है, क्या वो उसको लेने में सक्षम है या नहीं। whatever people like and should have, they will be able to get with greater income. So greater income itself is considered to be one of the important goal है ये. Now what is the income of a country? देश की इनकम क्या है वो कैसे पता चलेगा? The income of the country is the income of all the resident of the country. अब देश की इनकम देश के लोगों के जो रहने वाले निवासी हैं, रेजिडेंट है, उससे जज आउट की जा सकती है। और इससे हमें देश की इनकम पता चल जाएगी। कैसे अब होता है? However, for comparison कैसे बिठाया जाता है? टोटल इनकम इज नॉट सच एन यूजुअल फिगर। बोलते हैं कि सिर्फ टोटल इनकम सिर्फ से हम कंक्लूड नहीं कर सकते। Since countries have different population, comparing total income will not let us what an average person is likely to earn. बोलते हैं हम इसे थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं लेकिन पूरे तरीके से नहीं लगा सकते। Hence we compare the average income. बोलते हैं इसलिए हम एवरेज इनकम लगाते हैं। अब एवरेज इनकम क्या होता है? Which is the total income of the country divided by population. मान लीजिए एक कंट्री में फलाना नंबर के लोग हैं और उन फलाना लोगों की कुछ कुछ सैलरी है। एग्जाम्पल के तौर पे आप अपने अपने एंड से कोई भी एग्जाम्पल फिट कर सकते हो। आप देश की हमारे देश की पॉपुलेशन कंसिडर कर सकते हो 137 करोड़ डिवाइडेड, मतलब ऊपर जो सैलरी बनती है, जो भी हमारे देश की इनकम आती है डिवाइडेड बाय 137 करोड़। मान लीजिए अगर हम किसी देश की पॉपुलेशन लेते हैं 100 और उसकी आमदनी है, उसकी आमदनी जो हमने कंक्लूड की है, एवरेज इनकम जो देश की आती है दैट इज 1000 रुपए लगा लेते हैं।
1000 रुपए डिवाइडेड बाय 100, यानी कि अब सब लोगों की इनकम कितनी हुई, 10 रुपए। एवरेज इनकम 10 रुपए ऐसे कंसिडर किया जा रहा है। लेकिन अब इसमें ये तो समझ गए ना, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये क्रिएट हो रही है कि जो हमने 100 लगाया ना, 100 में से 20 लोग ऐसे हैं जो नौकरी ही नहीं करते हैं, लेकिन उनके खाते में भी 10 रुपए लिख दिया गया है। तो ये पॉसिबिलिटीज यहाँ पे कम हो जाती है। समझ रहे हैं ना बच्चे? मुझे बताइए चैटिंग सेशन में, मैं वापस रिपीट करता हूँ। अगर किसी देश के एग्जाम्पल है ये, इट्स नॉट ए रियल, किसी देश की जो एवरेज इनकम आ रही है 1000 रुपए की, इसने कमाई की पूरे देश ने, इसकी जो इनकम है वो 1000 रुपए है, डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन है उस देश की 100 रुपए, 100 लोग, और 100 उसका रिजल्ट निकलता है 10, और 10 यानी कि हर इंसान की 10 रुपए की सैलरी दिखा रहा है। लेकिन ऐसा गड़बड़ है कि सब लोग जॉब नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो बेरोजगार है, जिनकी इनकम ही नहीं है, वो है 20 लोग। 80 लोग असल में इसमें क्या आना चाहिए फिर उस हिसाब से, 80 लोग में लगभग 12 साढ़े 12 रुपए सब लोग कमा रहे हैं। ठीक है ना? तो इस तरीके से समझा जाता है। यहाँ पे वही बताया जाता है, विच इज द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइड बाय इट्स पॉपुलेशन, द एवरेज इनकम इज आल्सो कॉल्ड, और इसी को कहा जाता है पर कैपिटा इनकम, और इसी को पर कैपिटा इनकम कहा जाता है। लेकिन अभी अमीर क्या है, गरीब क्या है, वो अभी समझेंगे। अब बोलते हैं वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार, जो वर्ल्ड बैंक लाता है, उन्होंने ये क्राइटेरिया रखा है अभी के हिसाब से। क्या क्राइटेरिया चल रहा है? अगर किसी देश का, ये यूएस डॉलर में होता है, अगर किसी देश का पर कैपिटा इनकम 12056 पर एनम, यानी पर साल के हिसाब से, यूएस डॉलर के हिसाब से इतना हो या इससे ज्यादा हो, वो देश अमीर कंसिडर किया जाता है। वो क्या कंसिडर किया जाता है? देश अमीर कंसिडर किया जाता है। नाउ अब आपको एग्जांपल इसकी खुद ही देखनी है कि रिच कंट्री कौन सी है। ठीक है, इस पे दिया नहीं होगा आई थिंक। और अब गरीब कौन सा होता है? बोलते हैं $955 यूएस डॉलर से कम अगर किसी की हो गई, वो लो इनकम कंसिडर किया जाता है। डोंट वरी, हिंदुस्तान ना लो में आता है ना रिच में आता है, हिंदुस्तान आता है मिडल इनकम कंट्रीज। लो मिडल मतलब थोड़ा अमीर थोड़ा गरीब, डेवलपिंग है, ये डेवलपिंग है। तो इसका कितना है? 1820 पर एनम, यानी कि अमीर से भी काफी दूर है, लेकिन पहले से बहुत इंप्रूवमेंट है। ठीक है, ये कंसिडर किया जाता है। इसी तरीके से देश के भी, स्टेट्स को भी कंपेयर किया जाता है। ये तो पूरे देश की बात होगी ना। आप इंडिया में, हमारे हिंदुस्तान में कौन सी स्टेट सबसे ज्यादा अमीर है या कौन सी स्टेट गरीब है, ऐसे ही जज आउट किया जाता है। लेकिन बच्चों, आई विल रिपीट, कल से मैं यही चीज दोहरा रहा हूँ, बता रहा हूँ बार बार कंटिन्यूसली, सिर्फ ये चीज मैटर नहीं करती। ये चीज मैटर करती है, लेकिन सिर्फ ये चीज मैटर नहीं करती। इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें और भी परखी जाती है। और भी क्या परखी जाएगी? देखो, अगर कोई देश अमीर है लेकिन वहां सिक्योरिटी नहीं है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, इंसान की सिक्योरिटी नहीं है, इंसानों की डेथ्स हो रही है, तो वो देश भी इसमें कहीं ना कहीं पे पीछे रह जाता है। ओके, तो अभी हम समझते हैं, यहाँ पे कुछ तो दिया होगा आई गेस। हाँ देखिए, यहाँ पे दिया है इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। यहाँ पे एग्जांपल दी गई है हमारे देश की। बोलते हैं हमारे देश में, ये जो लिखा हुआ है या बाद में आप पढ़ लेना, ये मैं आपको ऐसे वर्बली बता रहा हूँ। हमारे देश में अगर हम देखें, सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम, यानी कि पैसे के मामले में अगर देखा जाए, हरियाणा का रुपीज में है ये 1,80,174 रुपीज आता है। केरला का 1,63,000 फलाना फलाना, एंड बिहार का 34,409। इस हिसाब से अगर हम सिर्फ इनकम के बेस पे तोलने लगे, तो आपको क्या लगता है, हरियाणा सबसे अमीर है? हम हरियाणा सबसे रिच स्टेट है हमारे देश में? बिल्कुल गलत। इस पे बहुत बड़ा क्रॉस लगाएंगे आप। हालांकि ऐसा नहीं है, इसको अगर हम दूसरे नजरिए से देखेंगे, तो हमें पता चलेगा बच्चे, बिल्कुल उल्टा है। क्योंकि इसमें और भी क्राइटेरिया को ध्यान में रखना पड़ता है। क्राइटेरिया ये एक इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्राइटेरिया में क्या रखना पड़ता है? जैसे यहाँ पे फर्स्ट दिया गया है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? ये काउंट किया जाता है कि एक साल में कितने बच्चों की डेथ हुई है, एज अ प्रोपोर्शन 1000 बच्चों पे देखा जाता है कितने लोग, कितने बच्चे लोग मर चुके हैं। देखा जाता है हरियाणा में हर साल 30 बच्चे 1000 उसमें मर जाते हैं। 1000 बच्चे अगर पैदा हुए, उसमें 30 बच्चे मर जाते हैं। और बिहार में 35 और केरला में 10। यहाँ पे अभी कौन सी स्टेट अच्छी है, सिर्फ इस एस्पेक्ट को देखा जाए तो? आपको कौन सी कंट्री अच्छी लग रही है अगर सिर्फ इस एस्पेक्ट को देखा जाए तो? ऑफ कोर्स, अरे हरियाणा में तो बहुत बुरा हाल है, बिहार में भी बहुत बुरा हाल है, केरला में तो सिर्फ 10 ही है। लेकिन अच्छी बात है, एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स, ये तो काफी अच्छी चीज है। राइट, समझ गए ना? तो यानी कि केरला इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ इट। नॉट, अभी ऊपर देखा हमने कि पैसे के मामले में हरियाणा वाज मच रिचर, बट सिर्फ वो चीज मैटर नहीं करती। उसके बाद लिटरेसी रेट, यानी कि पढ़ाई लिखाई के मामले में
पढ़ाई लिखाई के मामले में हरियाणा 82 है और बिहार 62 है, लेकिन केरला ने तो यहाँ पे भी बाजी मार ली। केरला इज 694, 94% इज अ वेरी गुड परसेंटेज। और 94 में जब यहाँ पे भी बाजी मार ली तो केरला अभी तक तो लीडिंग है ना। अब देखा जाए नेट अटेंडेंस रेशियो, यानी कि पढ़ाई लिखाई में टोटल नंबर ऑफ एज ग्रुप में, यानी कि 14 से 15 इयर्स में कितने लोग स्कूल जाते हैं। लिटरेसी रेट में सिर्फ ये नहीं होता है कि कितने स्कूल जाते हैं, फिर बाद में भी देखा जाता है कितने लोग जाते हैं। इसका जो आता है पर 100%, 100 लोगों पे देखा जाए, हरियाणा में 61, बिहार में 43 और केरला में 83। यहाँ तो बिहार का तो बेड़ा गर्क है ही है, लेकिन केरला तो सुपर डुपर से भी ऊपर निकला। तो यानी कि केरला इज अ वेरी गुड एग्जांपल टू अंडरस्टैंड कि देश के मामले में हमें ये भी देखना होता है, सिर्फ पर कैपिटा इनकम के हिसाब से नहीं देखना होता कि इनकम ज्यादा है तो बाकी सारी चीजें हम इग्नोर करेंगे। इवन बाकी चीजों को भी वैल्यू रखना पड़ता है। मैंने आपको कल भी बताया बच्चे, अगर कल आप कोई नौकरी आपको मिलती है, आप जम्मू में रहेंगे या जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, दे आर गिविंग यू अराउंड 60, 70, 80,000, और आपको जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड हो रहा है, एक्सेस टू वेरी हाइजीनिक थिंग्स प्रोवाइड हो रहे हैं, या हर तरीके की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड हो रही है, लेकिन आपको ऐसे गांव में भेजा जाता है, ऐसी जगह पे भेजा जाता है जहाँ इनमें से कोई भी चीज प्रोवाइड नहीं हो रही, और आपको क्या किया जाता है, वहां पे आपको थ्रेट मिलते हैं, वहां पे आपको पोल्यूशन को फेस करना पड़ता है। तो आप के लिए बेटर एग्जाम्पल ये है, अगर वो 10-20 हजार रुपए, 30 हजार रुपए एक्स्ट्रा भी दे रहे हैं तो लालच नहीं करना बच्चे। पैसा सब कुछ नहीं है, द मेन थिंग इज कि आपकी हेल्थ इफेक्ट ना हो, क्योंकि जान है तो जहान है। ठीक है, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। इतना समझ में आया? मुझे चैटिंग सेशन में बता दो, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि आपको समझ में आया, तो फिर मुझे लगता है कि मेरे पढ़ाने का मतलब हुआ है। अगर क्वेश्चन होगा तो वी विल टेक दैट लेटर ऑन, लेकिन एटलीस्ट जितना पढ़ा है ना बच्चे, उतना समझ में आना चाहिए। हाँ सिर्फ, हाँ वेरी गुड। चलो बहुत अच्छी बात है। अब देखो, अभी बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, ये तो पढ़ लिया हमने सब, ऊपर जो हमने पढ़ा। यहाँ बोल रहे हैं मनी, जो मैंने बोला वही बोलेंगे, मैंने भी बुक से पढ़ा, कहीं और से नहीं पढ़ा है। मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाई ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू नीड टू लिव वेल। बोलते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता। अगर ऐसा होता तो दिल्ली में सब जो लोग अमीर हैं वो पोल्यूशन को कंट्रोल कर लेते, अच्छी सांस ले लेते। आपको पता है, अच्छी सांस लेने से याद आया मुझे, चाइना में क्या किया इन्होंने। चाइना में जैसे हमारे यहाँ पे कैन्स में कोल्ड ड्रिंक्स मिलती है, सॉफ्ट ड्रिंक्स मिलती है, वहां पे अब हवा भी मिलती है कैन में, और कैन ऐसे खोल रहे हैं और फिर हवा लेनी है ऐसे, बिलीव मी। और उधर बहुत एक कंपनी ने जो इस पर इन्वेस्ट किया, उन्होंने काफी इससे मुनाफा कमाया है। अब वो हिंदुस्तान में आ रही है। अगर आप लोगों को बिजनेस स्टार्ट करना है और आपके पास पैसा है ना, कर लो, क्योंकि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। अगर आप देखेंगे पानी, क्या पानी तो हर जगह अवेलेबल है। पानी हर जगह अवेलेबल है या नहीं? हमें वही पानी क्या फिल्टर आउट करते हैं, नहीं भी करते, 20 रुपए की बोतल में बेच दिया जाता है। जो आप घर पे भी, अगर आप पानी को बॉईल करेंगे और फ्रिज में लगा देंगे, वही बिस्लरी का पानी या एक्वाफिना का पानी बन के आ जाएगा। कोई आपको वो कहीं हिमालय में जाके वो आपको पानी नहीं देने वाले हैं, वही पानी पी रहे हैं आप, बस आपको घुमा फिरा के प्रोडक्ट को भेजा जा रहा है। और ये भी, इस कंपनी ने भी बहुत मुनाफा कमाया है जब ये पानी को उन्होंने बोला कि क्यों ना हम स्टोर करके बेचे। पहले ऐसा नहीं होता था। पानी देना तो ऐसे बोलते हैं पुण्य का काम होता था सब मजहब में, ऐसा नहीं हिंदूज में या सिर्फ मुस्लिम्स में, सब मजहब में पानी तो फ्री ऑफ। मतलब कोई आपके घर पे आएगा, बोलेगा पानी दे दो, बोलेगा हाँ ये लो 1 गिलास, अब आप मुझे 10 रुपए दे दो। कितना चीप हरकत है। तो उसी तरीके से लोगों ने इस पे भी बिजनेस बनाया, और ये उस बिजनेस वाले की तो तारीफ है ही है, लेकिन लोग भी कभी कभार बेवकूफ हो जाते हैं कि पानी हर जगह अवेलेबल है। अगर आप यही पानी एक्सेस करने के लिए अब 1 लीटर की बॉटल कौन उठाए, लोग ऐसा आलस करते हैं, लेकिन पानी हर जगह अवेलेबल है। आप इमेजिन करो, आप जब फ्लैश करते हैं ना, जब आप सुबह सुबह हल्का होते हैं हम सब, तो फ्लैश में ही हमारा 10 से 20 लीटर का, डिपेंड करता है कि कितनी बड़ी वो फ्लैश लगाई हुई है हमने, पानी तो उधर वेस्ट करते हैं। 20 लीटर पानी, 10 से 20 लीटर पानी नहाने में, इट इज अराउंड, अगर आप बाल्टी से नहा रहे हैं तो 20 से 30, अगर आप शावर नहा रहे हैं तो उससे ज्यादा पानी आप लीटर ऐसे वेस्ट कर देते हैं, मतलब नहाने के लिए। अब आप समझ लीजिए, 20 लीटर और 1 लीटर, 1 लीटर पानी 20 रुपए का लगा लो, 20 लीटर लगा लो कितने का होगा, तो उस हिसाब से तो 1000 रुपए का हमारा नहाना हो जाता है। हाँ, हजारों में। तो यही बताया जा रहा है कि मनी सब कुछ नहीं खरीद सकता। मनी इज नॉट ए हनी, बट मनी इज लिटिल बिट रिक्वायर्ड टू बाय एसेंशियल नीड्स। जो भी हमारी जरूरत है उसको पूरा करने के लिए, गाड़ी बंगला मकान सब कुछ खरीदने के लिए पैसा लगता है, करेंसी लगती है। बट उससे साथ साथ आपको तबीयत आपकी ठीक रहे, आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। आप सब करते हैं एक्सरसाइज? आपकी जॉब सिक्योरिटी हो, वो अच्छी बात है। आपको हाइजीनिक, पोल्यूशन वगैरह या
इन सब का सामना ना करना पड़े, ये अच्छी बात होती है। यहाँ वही बताया जा रहा है, ये सारी चीजें यहाँ पे उसी फॉर्म में दी है, आप पढ़ लीजिएगा अगर आपको समझ में नहीं आता है। बोलते ये सारी चीजें कई देश में हमने देखा, जैसे हमने देखा ऊपर हरियाणा में बुरा हाल है, वहां देखने को मिल रहा है अमीर देश है, पैसा कमा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। केरला में ये सब अच्छा है, तो इसलिए केरला की प्रशंसा की जाती है इंडिया में। केरला इज वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ दैट। जो भी किया उन्होंने इन सारी चीजों को मेंटेन किया। हिंदुस्तान अब इम्प्रूव कर रहा है, ऐसा नहीं बोलेंगे हिंदुस्तान इम्प्रूव नहीं कर रहा है। हिंदुस्तान का लिटरेसी रेट 50 से लेके अगर 70 हो रहा है, तो इंडिया इज रियली डूइंग वेल। अगर आप बाकी देशों के साथ कंपैरिजन करोगे, कहीं हद तक आपको कहीं ऊपर नीचे देखने को मिलेगा, लेकिन हम नेबरिंग कंट्रीज में करेंगे। आप पाकिस्तान से कर लो, जो हमारे टाइम पे आजाद हुआ, उन्होंने क्या ग्रो किया, उनकी तो पॉपुलेशन भी कम है। अब पॉपुलेशन कम होने के भी बड़े फायदे होते हैं, मतलब आपको पॉपुलेशन कम होने के भी बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। ज्यादा के भी फायदे हो सकते हैं, लेकिन कम होने के भी बहुत फायदे हैं, उसको स्किलफुल भी बनाया जा सकता है। एनीवेज ये सब आप खुद पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे बताया जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यहाँ पे बताया गया HDI। तो यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे क्या है, इंडिया का कंपैरिजन बाकी नेबर्स के साथ, श्रीलंका, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल। यहाँ पे आप देख सकते हो, बड़ा इंटरेस्टिंग फिगर है। श्रीलंका की जो नेशनल इनकम है 11,326 और इसकी है 6,353। ठीक है, इस तरीके से लगाया है इन कंपैरिजन। तो एनीवेज छोड़ो ये इस सारी चीजों को, आप बाद में स्टडी कर लिएगा। Per capita income is calculated in dollars for all countries so that it can be compared. It is also done in a way so that every dollar would buy the same amount of goods and services in any country. ठीक है, ये per capita अगर हम पारे बाकी देशों के साथ कंपैरिजन किया जाए तो वो इस तरीके से करती है। एनीवेज इसके बाद हम पढ़ते हैं SDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पढ़ते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो आप समझ ही जाओगे, इसके बाद है SDI। कहाँ गया SDI, हाँ इसी में दिया हुआ है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो आप अच्छे से क्लैरिफाई कर लोगे। बोल रहे हैं SDI क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है। मैं ऐसे बता देता हूँ, ढूंढना पड़ेगा कहाँ लिखा हुआ है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखो, जैसे हमने लिटरेसी रेट पढ़ा, वो चीज हमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में पढ़नी थी कि ह्यूमन डेवलपमेंट में हमारा लिटरेसी रेट शुड बी वेरी हाई, शुड बी। देखो जितने लोग बच्चे पढ़ेंगे, बोलते ना जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जब लोग पढ़ाई करेंगे तभी तो नौकरी कर सकते हैं। जब वो पढ़े लिखे होंगे, स्किलफुल बनते हैं, नॉलेज एक्वायर करेंगे, इंटेलिजेंस को कैसे कहाँ पे किस तरीके से यूज करना है वो लोग समझेंगे, तब जाके उनको कंपनीज हायर करेगी। आपकी कोई कंपनी है, आप किसको हायर करना चाहोगे? एज ए, मान लीजिए एडमिनिस्ट्रेटर आप उसी को करेंगे, एज ए मैनेजर आप उसी को हायर करेंगे जो स्किलफुल हो। आप चौकीदार या आप ऐसा कोई काम जो जिसमें स्किल्स की नहीं, मेहनत फिजिकल की जरूरत है, तो आप उसको करोगे जो कम एजुकेटेड हो या जो उस नौकरी के तलाश पे हो। तो उसी तरीके से लिटरेसी रेट को हाई करना पड़ता है। अब कैसे करना होता है लिटरेसी रेट, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे खत्म करे, वो सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। बट आपको ये समझना है कि ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडेक्स को बढ़ाने के लिए हमें ये चीज का ध्यान रखना होता है। सेकंड, आपने पढ़ा पीछे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के, बच्चे जब पैदा हो रहे हैं तो वो बचे, यानी कि हमें हेल्थ पे काफी ध्यान देना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग मर रहे हैं, बच्चे पैदा हो रहे हैं और मर रहे हैं। जैसा हमने देखा हरियाणा का क्या हाल है, वो भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आता है। XX2 क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इज आल्सो रिक्वायर्ड। स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ अच्छी होनी चाहिए। बॉडी मास इंडेक्स आपके बुक पे था ये, आई डोंट नो वेयर इट इज, आप पढ़ लीजिएगा, अगर नहीं होता है तो फिर भी कोई बात नहीं, आपको सीखने को मिलेगा। ये सब मैंने नोट्स में लिखे हैं। बॉडी मास इंडेक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। बॉडी मास इंडेक्स चेक करने के लिए आप अपना मोबाइल फोन उठा सकते हैं, कैलकुलेटर निकाल सकते हैं और वहां पे आप चेक कर सकते हैं। अगर मेरे यहाँ पे अगर विजिबल हुआ, आई डोंट नो कैसा दिखता है वहां पे स्क्रीन पे, दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, थोड़ा बहुत दिखेगा आपको। ये देखो आप, ये बॉडी मास इंडेक्स आपको दिखेगा ऐसे। तो आपको क्या करना है, मोबाइल उठाना है, बॉडी मास इंडेक्स में अपना हाइट वेट डालना है। जैसे मैं अपना वेट डाल देता हूँ, मैं इतना ज़्यादा कुछ हेल्दी हूँ नहीं। आई विल पुट माई वेट एज 59, हाइट इज 166 सेंटीमीटर। तो गो लिखूंगा। तो ये बता रहा है मुझे मैं नॉर्मल हूँ, ना अंडर वेट हूँ ना ओवर वेट हूँ, तो इसलिए सबको नॉर्मल होना है। मेरा दिखा रहा है 20। आपको स्क्रीन को समझ वो करना पड़ेगा। आई विल डू इट फॉर यू। हाँ ये देखो, ठीक है, दिख गया। So my weight is 59, my height is 166 centimeter.
21.4 इज माय बॉडी मास इंडेक्स, तो आप नीचे ग्राफ वो देख सकते हैं। तो ओवरवेट कितने में दिखाया, नॉर्मल कितने में दिखाया, अंडरवेट कितने में दिखाया। अंडरवेट तो नहीं हूं मैं, बच गया। 16 से लेके 18.5 तक अंडरवेट आ जाता है, यानी कि वो कुपोषण का शिकार है, उसको खाने पीने की कमी है, उसको खाना पीना चाहिए खुले तरीके से। तो आप ऐसा कर सकते हैं। ओके, आप अपने अपने जगह पे, और फिर यही लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, हेल्थ फैसिलिटीज होती है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट होती हैं। आप इसमें कुछ भी अपना आंसर लिख सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है? सपोज फॉर द प्रेजेंट दैट अ पर्टिकुलर कंट्री इज क्वाइट डेवलप्ड, we would certainly like this level of development to go up further or at least maintain for future generation। जो चीज है उसको फ्यूचर जनरेशन तक कैसे बनाए, जैसे हमने रिसोर्स एंड डेवलपमेंट भी पढ़ा ना, वो उसमें भी आप काफी इस चीजें से समझ सकते हो। दिस इज ऑब्वियसली डिजायरेबल, हेंस since the second half of the 20th century a number of scientists have been warning that the present type and levels of developments are not sustainable। sustainable मतलब जिस तरीके का हम डेवलपमेंट कर रहे हैं वो टिकाऊ नहीं है, आने वाले टाइम पे ये नुकसानदायी हो सकती है देश के लिए। ये यहाँ पे एग्जांपल दी गई है कि हम ग्राउंड वाटर को यूज कर रहे हैं, इस तरीके से यूज कर रहे हैं कि खत्म हो जाएगा, आने वाले टाइम में पानी नहीं बचेगा। पानी को बोलते हैं कि हम रिन्यूएबल है, लेकिन जब ग्राउंड वाटर, जब हम रूट लेवल से उसको खत्म कर रहे हैं और जो उसको निकाल रहे हैं, उसको पल्यूट कर रहे हैं, वो ड्रिंकिंग वाटर नहीं रहता है हमारे। अगर आप देखोगे पूरे अर्थ पे, आपको देखोगे पानी पानी है, लेकिन वो पानी पूरा पीने के लिए नहीं है। जो पीने के लिए है उसको हमें इस तरीके से प्रिजर्व करना चाहिए, या उस तरीके से यूज करना चाहिए कि आने वाली जनरेशन को यूज करे, तब वो रिन्यूएबल कंसिडर किया जाएगी। ग्राउंड वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स। दीज रिसोर्सेज आर रिप्लेनिश्ड बाय द नेचर एज इन द case of crops and plants। however even these resources may be overused के हिसाब से, if we use more than what is being replenished by rain then we would be overusing the resource। non renewable resources are those which will be exhausted। जो आपने पीछे पढ़ा वही सारी चीजों की बात बता रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है, इसमें कुछ और ज्यादा आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन जब पूछते हैं ना, घुमा फिरा के भी पूछते हैं, हालांकि इसमें कोई डिफिकल्टी आएगी नहीं। कल मैं आपको एमसीक्यू फॉर्म में टेस्ट भी लूंगा जिसमें आपकी काफी हेल्प होगी, एंड आई विल सी कि कितने बच्चे मेहनत किए हैं, कितने नहीं किए हैं। तो आपको अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से रिलेटेड पूछा जाए या फुल फॉर्म पूछी जाए, आपको आंसर आना चाहिए। आपसे अलग अलग इसके वेरिएबल्स पूछे जा सकते हैं कि क्या क्या जरूरत है, क्या क्या होनी चाहिए। डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, लॉन्ग और हेल्दी लाइफ होनी चाहिए, लॉन्ग नहीं तो एटलीस्ट हेल्दी लाइफ तो होनी चाहिए। डेवलपमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ सकते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हल्का फुल्का डिफरेंस पूछ सकते हैं, ये मैंने नोट्स में दिया हुआ है, यू डोंट हैव टू वरी ऑल अबाउट इट। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो अगर आपको समझ में आया वेरी गुड, अगर नहीं समझ में आया तो इसको रिवाइज मारिए, और कल हम इस चीज से रिलेटेड टेस्ट लेंगे आपके 10 to 15 क्वेश्चंस का। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज अटेंड द टेस्ट, एंड इफ एनी स्टिल डाउट विल बी देयर यू कैन